ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। ईमेल प्राप्त होने के बाद ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। ताज की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया। इसके साथ ही यहां बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया। इस जांच के दौरान पर्यटकों में किसी तरह की अफरा तफरी ना फैले, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद ताज पर पुलिस अलर्ट हो गई है। बम निरोधक दस्ता सहित अन्य टीमें पहुंचकर जांच में लगी हुई हैं। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि वहीं ताजमहल के आसपास सुरक्षा पहले से ही रहती है, उसे और पुख्ता किया गया है। चेकिंग की जा रही है, किसी तरह की संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखी गई है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि धमकी भरा ईमेल किसने भेजा है और कहां से आया है, इस संबंध में भी जांच की जा रही है। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। ताज के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के लिए एक बढ़िया आमदनी का स्रोत भी माना जाता है। बीते 3 साल में ASI को ताजमहल के टिकटों की बिक्री से 91 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि ताज के संरक्षण में इन्हीं 3 सालों में केवल 9.41 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI से मिली जानकारी के मुताबिक यूनेस्को की विश्व विरासत ताजमहल से साल 2020 से लेकर 2021 से साल 2023 से 2024 के बीच 91.23 करोड़ रुपए की कमाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को हुई है। पूरे देश में टिकटों से इतनी कमाई किसी अन्य विश्व धरोहर या स्मारक से ASI की नहीं होती। ताजमहल के संरक्षण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ASI के खर्च के आंकड़े ही संरक्षण की पोल खोल रहे हैं। कोविड से पहले जहां ASI ने ताजमहल पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं कोविड के बाद खर्च सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही हो पाए हैं। कोविड के बाद ताज पर सैलानियों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है और लगभग 2 गुने सैलानी ताज पर पहुंचने लगे हैं। ताजमहल के संरक्षण की पोल 2 महीने पहले मुख्य गुंबद पर उगे पौधे ने खोल दी थी। केवल गुंबद नहीं बल्कि रॉयल गेट, शाही मस्जिद, मेहमान खाना, फोर कोर्ट के दालान और चमेली फर्श के पास की चारों छतरियों के पत्थरों के दरकने के फोटो सोशल मीडिया पर पूरे साल छाए रहे। रॉयल गेट पर पच्चीकारी के पत्थर निकल गए तो ताज की यमुना किनारे की दीवारों पर कीड़ों के दागों ने छवि पर दाग लगा दिए। ASI के महानिदेशक ने इन सवालों के जवाब दिए, लेकिन संरक्षण पर कमाई के मुकाबले सिर्फ 10% का खर्च पूरी हकीकत बयां कर रहा है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड से 3 साल पहले ताजमहल से कमाई 34.27 करोड़ रुपए हुई थी, जबकि संरक्षण पर खर्च 12.37 करोड़ रुपए हुआ था। कोविड के पहले खर्च और कमाई के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। कोविड के बाद ASI ने कमाई के मुकाबले केवल 10% ही संरक्षण पर खर्च किया है। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद ताज पर पुलिस अलर्ट हो गई है। बम निरोधक दस्ता सहित अन्य टीमें पहुंचकर जांच में लगी हुई हैं। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि वहीं ताजमहल के आसपास सुरक्षा पहले से ही रहती है, उसे और पुख्ता किया गया है। चेकिंग की जा रही है, किसी तरह की संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखी गई है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि धमकी भरा ईमेल किसने भेजा है और कहां से आया है, इस संबंध में भी जांच की जा रही है। अब मिली इस धमकी के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ताजमहल की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।